नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक का कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रोंगटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में कि सर की चोट में से बचना कैसे चाहिए और अगर सर की चोट हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए और इसके लिए हॉस्पिटल ले जाने पर आपके मरीज का कैसे कैसे इलाज किया जाता है और क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हेड इंजरी सर की चोट को बोलते हैं। सर की चोट विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अगर सर की चोट खाल में होती है स्काल्प इंजरी हो सकती है, या अगर सर की हड्डी के अंदर होती है तो उसको स्कल इंजरी कह सकते हैं। और अगर ब्रेन के अंदर इंजरी है, अगर ब्रेन के ऊपर इंजरी है तो उसको हेड इंजरी के पार्ट में काउंट किया जाता है। अब हेड इंजरी से बचने के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि हमेशा आप जब भी व्हीकल चला रहे हैं ऑलवेज वे अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स, यानी अगर हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अगर बाइक चला रहे हैं तो, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बेल्ट का उपयोग हमेशा करें। और अगर आप जो हेड इंजरी के और भी कि ओनली व्हीकल एक्सीडेंट ही नहीं होते, ऊंचाई से गिरने के कारण भी हो सकती है। जो वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनमें हेड इंजरी गिरने के कारण हो सकती है, तो वो अपने वहाँ पे जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट होते हैं जैसे उनके हेलमेट होते हैं वो भी वहाँ पे पहने। आप ध्यान रखें कि आप ऊंचाई पे अगर काम कर रहे हैं तो आप अपनी सावधानियां बरतें और लड़ाई झगड़े में से भी आप बचें, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी एक कारण होता है हेड इंजरी होने का कि सर पे चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब हेड इंजरी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हेड इंजरी में जनरली हो सकता है कि सर दर्द रहे या ब्लीडिंग आए। ब्लीडिंग एक सेकेंडरी होता है। अगर ज़्यादा ब्लीड आ रही है तो आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, नहीं तो उस पर आप कपड़े, अगर आपके पास साफ कपड़ा है तो वहाँ पर उससे दबा सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। अब अगर आपके मरीज को अगर बेहोशी आ गई है या कान नाक से ब्लीड आ रहा है तो आप उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएं, जिससे कि उसका ये सिटी स्कैन कराया जा सकता है। सिटी स्कैन क्या होता है कि इसमें जो सिटी में पूरे ब्रेन को और सिर की हड्डी और काल को भी देखा जाता है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि उसमें अगर कोई ब्लीडिंग है या कोई फ्रैक्चर हुआ है या ब्रेन के अंदर इंजरी है तो उसका पता लगाया जा सकता है। और अगर उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो वो तुरंत ही ऑपरेशन किया जा सकता है। हेड इंजरी में जो टाइम पीरियड होता है कि अगर मरीज को जो एक्सीडेंट हुआ है उससे जितना जल्दी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है उतना मरीज को लाभ मिलता है। और इस पीरियड को अगर गोल्डन आवर्स बोलते हैं कि फर्स्ट आवर में जो पेशेंट अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, अगर वो बेहोश भी है, उसको अगर ज़्यादा तेज़ इंजरी है या ज़्यादा सीवियर इंजरी है तो उसमें मरीज़ का इलाज तुरंत मिल जाता है। और जो अगर एक्सीडेंट की वजह से जो हाइपोक्सिक इंजरी होती है कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह जो ऑक्सीजन कम मिलती है ब्रेन को, तो वो इंजरी भी बढ़ाता है या ब्रेन के अंदर सूजन बढ़ जाती है टाइम के साथ में। तो अगर आप तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं जो 1 घंटे के अंदर, तो मरीज को तुरंत ही उसमें सांस के लिए भी हेल्प मिल जाती है। उसको हाइपोक्सिक इंजरी नहीं होती है। एडीमा होने पर एडीमा की ड्रग जो एंटी एडीमा ड्रग्स भी दे सकते हैं और दौरे के लिए भी दवाई दी जा सकती हैं, जिससे कि उनका तुरंत इलाज हो जाता है। और मरीज को जो डैमेज होना होता है, जो प्राइमरी ब्रेन, एक तो ब्रेन इंजरी की वजह से जो डैमेज हुआ है, एक जो ब्रेन इंजरी की वजह से उसकी वजह से सूजन बढ़ने के कारण हो सकता है, या जो डैमेज हुआ है पार्ट वो और ज़्यादा एडिमा बढ़ाता है और ज़्यादा डैमेज करता है, उसको बचाया जा सकता है और जिससे कि मरीज को अपंगता और जान के लॉस से बचाया जा सकता है। अब जो हेड इंजरीज होती है, हेड इंजरीज में कुछ इंजरीज में बेहोशी आ सकती है, कुछ इंजरीज में बेहोशी नहीं आ सकती। अगर आपके जो मरीज को लक्षणों में जैसे चोट लगने के बाद मरीज को बेहोशी नहीं हुई है लेकिन वो तेज़ सरदर्द बोल रहे हैं या नाक से पानी आ रहा है या नाक से खून आ रहा है या उनको उल्टियाँ आ रही हैं बार बार, तो भी आप तुरंत ही उनको हॉस्पिटल लेके जाएं और वहाँ पे आप डॉक्टर को, न्यूरोसर्जन को दिखाएं, जिससे कि वो आपके मरीज का सिटी स्कैन करा सके। अब जो हेड इंजरीज होती हैं वो बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरीज भी हो सकती हैं, और यानी ब्रेन के जो ऊपर कवरिंग है, जो ब्रेन का जो स्कल बोलते हैं, उसके अंदर भी फ्रैक्चर हो सकता है, जो डिप्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। कभी कभी क्या है, ब्रेन का पार्ट भी हेड इंजरी की साइड से निकल रहा होता है, तो उस टाइम उसके लिए भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। या सर के पानी ब्रेन के जो चोट लगी है वहाँ से आ रहा होता है, तो उसके लिए भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब ब्रेन हेमरेज है, जो ब्रेन हेमेटोमा बोलते हैं, वो हेमेटोमा
ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उसके बाहर हो सकता है, जिसको कि एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज बोलते हैं। और अगर उस झिल्ली के अंदर है तो उसको सबड्यूरल हेमरेज बोलते हैं। अब और जो ब्रेन के अंदर इंजरीज होती है, दो तरह के हेमेटोमा हो सकते हैं। एक तो कंट्यूजन्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे हेमेटोमाज होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर होते हैं, उनको कंट्यूजन बोलते हैं। और एक इंट्राक्रैनियल हेमरेज जो कि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, जो कि ब्रेन के अंदर जो है तो वो खून का जैसे थक्का जाना, जैसे कभी कभी अपना हाथ आ जाता है तो आपने देखा होगा नाखून के या हाथ खाल के नीचे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है, उस तरह का वहाँ पे हेमेटोमा ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। जिसके लिए अगर ये जो हेमेटोमा है अगर बहुत कम होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, तो इनके ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, दवाइयों से इलाज हो जाता है। अगर ये हेमेटोमा बड़े होते हैं, प्रेशर ब्रेन को दबा रहे होते हैं, तो उस टाइम इनका ऑपरेशन करना अति आवश्यक हो जाता है। और इनका ऑपरेशन करके इनको निकाला जाता है। उस टाइम सर की हड्डी खोली जाती है और उसके अंदर से हेमेटोमा को निकाल दिया जाता है। लेकिन जो ऑपरेशन होता है क्योंकि चोट की वजह से, और तो कभी कभी क्या हर हेमेटोमा, जैसे जो कंट्यूजन्स होते हैं, कंट्यूजन और बहुत बड़ा होता है, जब दबाव आ रहा होता है कि कंट्यूजन में सूजन आ जाती है, तो उस टाइम ब्रेन के पार्ट को भी निकालना पड़ता है, जिससे कि कंट्यूजन ब्रेन के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। और साथ में यहाँ तक कि जैसे कुछ ड्रग्स है जो कि सूजन कम करते हैं, जैसे कि मैनिटोल दी जाती है, ग्लिसरॉल दी जाती है, या कभी कभी 3% NS भी दिया जाता है। तो ये यूज की जाती है सूजन कम करने के लिए, और जिससे सूजन धीरे धीरे कम की जाती है। आपका मरीज हो सकता है कुछ दिन वेंटिलेटर पे भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर जैसे सांस लेने में अगर उनको दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी एक सांस, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो भी सूजन बढ़ाती है, तो उस टाइम भी इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेकेस्टोमी, यहाँ पे जैसे मुँह से ट्यूब डली होती है, जिसको उसको एंडोट्रेकल ट्यूब बोलते हैं, तो वो उसको लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते, उसको 3-4 दिन तक रख सकते हैं, क्योंकि वो लंबी होती है, उसका मैनेजमेंट करना बेटर नहीं होता। उससे क्या होता है कि उसमें के ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ट्रेकेस्टोमी जो यहाँ से यहाँ पे चीरा लगा के नहीं कि एक छेद किया जाता है, जिससे कि ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, छोटी वाली ट्यूब डाल दी जाती है, जिसको कि मैनेज करने में आसानी रहती है और उससे वेंटिलेटर से डाउन करने में भी आसानी रहती है। अब कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जिनको ब्रेन के अंदर हेमेटोमा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर छोटे छोटे होते हैं, जिसको कि डिफरेंट ग्रेडिंग दे रखी है, जैसे कि डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती है, जिसके अंदर की सिटी तो नॉर्मल जैसी अपीयर होती है, लेकिन मरीज की कंडीशन, मरीज अनकॉन्शियस होता है, जिसको कि रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, उसको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं। उनमें सिटी तो नॉर्मल होती है, तो उन पेशेंट में अगर MRI कराई जाती है तो उनमें बहुत सारी जगह पे छोटे हेमेटोमा होते हैं, जिसमें कि पूरे ब्रेन के अंदर चोटें होती हैं, जो कि बहुत बार ऐसे जो मूवमेंट्स वाली चोट लगने के बाद बार बार बाउंस किया है, तो उसको हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज में और हाइपर एक्सटेंशन फ्लेक्शन इंजरीज में काउंट किया जाता है। तो उनमें भी इम्प्रूवमेंट चांसेस होते हैं, और वो इम्प्रूव होते हैं कि उनके अंदर 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो आप अगर आपके मरीज, आपके या रिलेटिव को कोई अगर ऐसी चोट लगी हुई है, तो आप उनका मतलब अगर अभी लगी है तो उनका तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएं, जिससे कि इलाज हो सके। अगर पुरानी चोट लगी हुई है तो आप उनको नर्सिंग मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट कंटिन्यू रखें, क्योंकि इनके इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं कि 5-6 महीने, मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं 6 मंथ में इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं, 70 to 80%, और उसके बाद अगर 10 to 20% जो पेशेंट होते हैं वो 1 साल में हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी अगर लॉन्ग टर्म में अगर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि पेशेंट के चांसेस होते हैं कि वो उसके इम्प्रूवमेंट में कि ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस कम होते हैं। अब अगर ऐसी जो चोटें होती है हेड इंजरीज में दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो प्रिकॉशन, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप प्रिकॉशन रखें, आप हेलमेट का यूज करें, आप गाड़ी में बेल्ट का, जो अगर व्हीकल चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो बेल्ट का यूज करें। अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या भी जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो आप अपने हेलमेट का यूज या प्रिकॉशन इक्विपमेंट का ध्यान रखें, और इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर हेड इंजरी है तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाएं, जिससे कि आप गोल्डन आवर्स के अंदर आप हॉस्पिटल में पहुंच सकें, जिससे कि इसका इलाज तुरंत हो सके, और जिससे कि मरीज को सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज ना हो, जिससे कि उन चोटों से और
उन चोटों की वजह से और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी ना हो, जिससे कि उनका और नुकसान ना हो, उससे आपके मरीज को लाभ मिलेगा। और एक यह है कि सबसे पहले कि हर चोट की वजह से, हर हेड इंजरी की वजह से डेथ नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है। तो आप संबल बनाए रखें और आप अपने मरीज का थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो 5-6 महीने होते हैं उस टाइम में मरीज को अगर लंबा टाइम तक अगर बेड रिडन रहना पड़ रहा है तो उस टाइम आप उनकी सेवा करें, नर्सिंग का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे मरीज होते हैं जो कि टाइम के साथ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। और ट्रेकेस्टोमी जैसी चीज़ से कभी घबराएं नहीं। अगर आपका डॉक्टर ये बोल रहा है ट्रेकेस्टोमी करने की ज़रूरत है तो आप ट्रेकेस्टोमी कराएं, उसको निकाल सकते हैं टाइम के बाद। अगर आपका मरीज होश में रहता है तो उस टाइम अगर मुंह से खा रहा होता है तो उस टाइम तो ये ट्रेकेस्टोमी निकाली भी जा सकती है। और इसलिए आप इन चीज़ों से ना घबराएं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए भी नीचे गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, इतना तो हेड इंजरी में मतलब थोड़ा